सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अस्यां सत्यार्थ प्रकाश कक्षायां सर्वेषां भवतां स्वागतं वर्तते। इस सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत हम नवम समुल्लास के ऊपर विचार कर रहे हैं। नवम समुल्लास का विषय है विद्या, अविद्या, बंध और मोक्ष। उपसंहार हमारा चल रहा है। उपसंहार का मतलब होता है हम समाप्ति की ओर हैं। आज ये खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और ये आज हम इसको समाप्त करके थोड़ा सा हम इसका सिंहावलोकन कर लेंगे, है ना। हमने जो समय बचेगा आज इसका सिंहावलोकन कर लेंगे। मतलब ये है कि जो हमने पढ़ा है उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे संक्षेप में। वैसे तो तैयारी तो आप करेंगे ही दीपावली बाद फ्री होकर के, और जो भी आपको अभी भी समय मिल रहा होगा तो आप कर ही रहे होंगे। तो ये जो नवम समोल्लास के संदर्भ में जो प्रसंग ये चल रहा है वो चल रहा था कि जो सात्विक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनकी क्या गति होती है। और सात्विक में भी तीन विभाग कर दिए उसके, है ना। दो या तीन विभाग कर दिए ना। एक उत्तम सात्विक वाला व्यक्ति, एक मध्यम, एक ऐसे रजोगुण में कर दिया उत्तम रजोगुणी और मध्यम रजोगुणी। ठीक है। तो इसके भी दो दो तीन तीन विभाग हो जाते हैं। तो वैसे मूल रूप से सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है। तो इन तीनों की क्या गति होती है उस बारे में चर्चा यहाँ पर हमारी चल रही है। तो इसमें तीसरे नंबर के श्लोक पर हम कल विचार कर चुके थे। चौथे नंबर का चलेगा आज से अभी। तीसरे नंबर में क्या बताया था कि हस्तिनश्च तुरंगाश्च शूद्रा म्लेच्छाश्च गर्हिता सिंहा व्याघ्रा वराहाश्च मध्यमा तामसी गति। ठीक है ना। तामस लोगों की गति कैसी होती है तो बताया कि हस्तिनश्च हाथी बनेगा वो, है ना। तुरंगा हिरन, शूद्र बन सकता है वो, म्लेच्छ बनेगा। ठीक है। सिंह, व्याघ्र, वराह, सुअर बन सकता है वो। ये मध्यम गति है। तामस लोगों की मध्यम मध्यम गति है। चौथे नंबर में बोल रहे हैं चारणाश्च सुपर्णाश्च। देखिए, आप लोग सुन रहे हैं तो उसको मन में भी बोल सकते हैं, किसी को बाधा ना हो तो आप वाणी से भी बोलते रहिए। उसका उच्चारण भी आपको बोलना है। हिंदी तो हम बता ही रहे हैं आपको, लिखा भी है पुस्तक में। संस्कृत भी थोड़ा बोलने का अभ्यास करना है आपको। ठीक है। तो चारणाश्च सुपर्णाश्च पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः। ठीक है। पुरुषाश्चैव दाम्भिकाः रक्षांसि च पिशाचाश्च तामसी तामसी सुतमा गति। ये तोड़ेंगे ना, अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा तामसीषु उत्तमा। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन तामसीषु उत्तमा। तो कह रहे हैं कि तामस में भी सबसे आगे की स्थिति उत्तम क्या होता है वो बता रहे हैं। 4 नंबर का श्लोक का जो मंत्र का जो अर्थ लिखा हुआ है श्लोक का वो देखिए कि जो उत्तम तमोगुणी है, ठीक है, उत्तम तमोगुणी एक तो हो गया मध्यम स्तर का, एक हो गया प्रथम स्तर का, एक हो गया उत्तम स्तर का ना। निकृष्ट, मध्यम और उत्तम। तो उत्तम तमोगुणी वाला जो व्यक्ति होगा उसको, उसकी स्थिति कैसी होगी। चारण, चारण का मतलब क्या होता है, जो कवि दोहा आदि बना करके दूसरे मनुष्यों की जो प्रशंसा करते हैं ना,
ऐसे ही कुछ गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, दूसरों का मनोरंजन करते हैं। कई बार आपने देखा होगा ऐसे कहीं भी अ, कहीं भी घूम रहे हैं, ट्रेनों में भी आपने देखा होगा ना कि वो ढोलक-वोलक बजाते हैं, कुछ न कुछ गाते रहते हैं, मनोरंजन करते हैं लोगों का। और वैसे भी कहीं बैठ कर के किसी स्थान विशेष पर समाज के लोगों का, जनता का मनोरंजन करने वाले जो ऐसे होते हैं, सुंदर पक्षी बन सकता है ये व्यक्ति, ठीक है? किसी अच्छे सुंदर पक्षी कौन-सा सुंदर पक्षी होता है? मोर को तो राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है ना। मोर हो गया और भी दूसरे भी पक्षी हैं, बहुत सुंदर-सुंदर पक्षी हैं, वो बन सकता है। तोता। तोता तोता बन सकता है। और दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाला, दाम्भिक कहते हैं उसको, जो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करे। मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मेरे से श्रेष्ठ इस दुनिया में कोई नहीं है, ठीक है? मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत गुणवान हूँ, मैं बहुत विद्वान हूँ, मैं बहुत बलवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, ठीक है? तो अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने वाला ऐसा व्यक्ति बन जाएगा। तामस तामस में जो सबसे उत्तम जो तामसिक वाला व्यक्ति है, राक्षस। राक्षस किसे कहते हैं? जो हिंसक है, ठीक है? दूसरों की हिंसा करने वाला, दूसरों को अन्यायपूर्वक कष्ट देने वाला। पिशाच और जो अनाचारी है, अर्थात मद्य आदि के आहार करता। मद्य का मतलब होता है शराब, ठीक है? शराब, सुरा, गांजा, भांग, अफीम ये सब चीज़ें आ जाएँगी उसमें। तो ये जो उत्तम तामसिक वाले जो व्यक्ति होते हैं, ये मद्य आदि के आहार कर्ता होते हैं, मद्य पीने वाले होते हैं, मलिन रहते हैं, गंदगी से रहेंगे वो। साफ-सफाई नहीं होती उनमें ज़्यादा, साफ-सफाई से उनको मतलब ही नहीं है। ऐसे जो लोग होते हैं, वो उत्तम तामसिक गुणों वाले का कर्मों का फल है, ऐसा इन्होंने कहा। 5वें नंबर में बता रहे हैं, 5वां नंबर देखिए, झल्ला-मल्ला, झल्ला-मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः। बोलिए आप एक बार दोहराइए। झल्ला-मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः, ठीक है ना? द्यूतपान प्रसक प्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गति, है ना? अब राजसी गति बता रहे हैं जघन्य का, सबसे निकृष्ट। क्या बनेगा? झल्ला-मल्ला नटाश्चैव पुरुषाः शस्त्रवृत्तयः द्यूतपान प्रसक्ताश्च जघन्या राजसी गतिः। ये झल्ला-मल्ला क्या होते हैं? झल्ला अर्थात कुदाले आदि से तालाब आदि के खोदने वाला। तालाब आदि खोदने वाला कोई झल्ला कहा जाता है उसको, ना? तो तालाब खोदता होगा कोई। और मल्ला मतलब मल्लाह तो समझते हैं आप, मल्लाह जो नौका चलाता है पानी में, नौका चलाने वाले को मल्लाह कहा जाता है, ठीक है? नट नट कहते हैं जो बाँस आदि पर कला, कूदना, चढ़ना, उतरना आदि करते हैं। आपने देखा होगा ना उनको, बाँस कहीं आप आते-जाते गाड़ियों में या सड़कों पर, वो एक बाँस खड़ा कर लेते हैं और उसके ऊपर चलते हैं वो, उसके ऊपर दिखाते हैं अपना हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाते हैं, ठीक है? और कई बार आपने देखा हो छोटी बच्चियाँ होती हैं, वो धागा कोई रस्सा रस्सा बाँध देती हैं, रस्से के ऊपर वो चलती है वो, है ना? ये सब नट एक जाति है, ठीक है? तो उनको ये कहा है कि भाई ये लोग काम करते हैं, बाँस पे चलना, रस्सियों पे चलना, ठीक है? तो ऐसे माता-पिता के यहाँ, ऐसे परिवार में आपका जन्म होगा, कब होगा? जब आप सबसे निकृष्ट रजोगुणी वाले आप स्वभाव के बनेंगे, तो आपका जो जन्म होगा वो इस परिवार में होगा, ठीक है? और शस्त्रधारी भृत्य, एक सेवक के रूप में आपका मतलब ऐसे परिवार में जन्म होगा जहाँ सेवक का लोग काम करते हैं ना। जैसे आपने कई बार इतिहास में पढ़ा होगा ना कि एक परिवार होता है और वो सदियों से, है ना? उस सेवक का ही काम करते चले आए हैं, किसी राजा विशेष की सेवा करना, ठीक है? चाहे शस्त्र के रूप में, चाहे जैसे भी। तो एक ऐसा शस्त्रधारी व्यक्ति भृत्य, है ना? जो नौकर है, सेवक है, ऐसे पुरुष के रूप में जन्म होगा या ऐसे परिवार में जन्म होगा। द्यूत
द्यूत कहते हैं जुआ। जु अरे ये धमाके करने शुरू कर दिए, ये लगा दिए शीशा, शीशा लगा हुआ है क्या? लगा दीजिए शीशा। अब ये दीपावली में लोग तंग करेंगे पटाखे छोड़ छोड़ करके। द्यूत जुआ, जुआ खेलने वाला व्यक्ति और मद्यपान में आसक्त हो, मद्यपान भी करने का ये अभ्यासी रहेगा, ठीक है। ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। ऐसे जो जन्म होंगे ना, ऐसी स्थितियों को जो प्राप्त करता है व्यक्ति, उसको देख करके आप समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति के इस प्रकार के कर्म हैं। रजोगुणी, उत्तम रजोगुणी यानी नीच रजोगुणी का फल है। तो ऐसे लोग क्या है कि वो इस प्रकार के जन्म प्राप्त करेंगे। नौका चलाने वाले, है ना, तालाब खोदने वाले, और बांस आदि पर कला दिखाने वाले, उछल कूद करने वाले, शस्त्रधारी, भृत्य, जुआ खेलने वाले व्यक्ति, मद्यपान करने वाले, इस प्रकार का फल प्राप्त होगा। इसलिए रजोगुणी स्वभाव से बचने का प्रयास करना चाहिए हमें। आगे कहते हैं, राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्यां चैव पुरोहिताः वादयुद्ध प्रधानाश्च मध्यमा राजसी गति। फिर से बोलता हूं, आप पंक्ति को ध्यान से देखिए सभी लोग, और बोलने का प्रयास कीजिए। राजानः क्षत्रियाश्चैव राज्यां चै राज्यां चैव पुरोहिताः वादयुद्ध प्रधानाश्च मध्यमा राजसी गति। अब राजसी जो गति है, रजोगुण की जो गति है, वो जघन्य तो बता दिया, सबसे जो निकृष्ट था उसको बता दिया, अब मध्यम बता रहे हैं, ठीक है। तो भाई रजोगुणी स्वभाव वाले भी कुछ मध्यम लोग भी होते हैं, जिनका थोड़ा निकृष्ट वालों से थोड़ा अच्छा स्तर माना जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए बता रहे हैं कि जो मध्यम रजोगुणी का व्यक्ति होता है, वे राजा, क्षत्रिय वर्णस्थ राजाओं के पुरोहित बनते हैं वो, ठीक है। वाद विवाद करने वाले, है ना, किसी विषय पर लेकर के चर्चा करने वाले, दूत लोग बनते हैं उसमें। राजसिक गुणों वाला व्यक्ति, मध्यम राजसिक गुणों वाला व्यक्ति दूत बनता है। दूत मतलब संदेशवाहक, ठीक है। पहले के समय में दूत हुआ करते थे, एक राजा की सूचना दूसरे राजा तक पहुंचाना होता था। तो वो दूत आज भी होते हैं, वैसे आज भी होते हैं ना, दूत लोग होते ही हैं। सीआईडी लोग क्या है, दूत ही तो है, राजा के दूत होते थे। और राजा पहले समय में गुप्तचरों की नियुक्ति करता था। गुप्तचर जा करके प्रजा में देखते थे चुपके से कि भाई प्रजा में क्या चल रहा है, प्रजा कितनी संतुष्ट है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं, वो मध्यम जो रजोगुणी वाले हैं, उनका इस प्रकार का जन्म होता है, इस प्रकार के बनते हैं। और प्राण विभाग, वकील, बैरिस्टर, है ना, प्राण विभाग कहते हैं वकील, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट। तो ये भी मध्यम रजोगुण वाले लोग हैं, क्योंकि देखो वकील को तो कितना बोलना पड़ता है, और है ना, उसमें तो बिल्कुल रजोगुण उभरेगा तभी ज्यादा कुछ बहस कर पाएगा। तो किसी से वाद विवाद करने के लिए, किसी से बहस करने के लिए रजोगुण का उभरना जरूरी है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो ये लोग वही होते हैं। तो उनका जो मध्यम रजोगुणी है, उनका इस प्रकार से जन्म होता है, वकील आदि के रूप में भी हो सकता है। और युद्ध विभाग के अध्यक्ष के रूप में उनका जन्म होता है। युद्ध विभाग का जो अध्यक्ष, सेनापति जो होता है, उसको भी आप देखिए, युद्ध भूमि में अपने सेना के अंदर जोश भरना हो, ठीक है, तो वो तो अगर शत्रुगुणी होगा तो आंख बंद करके बैठ जाएगा चुपचाप। तो वैसे तो जोश नहीं भरा जाएगा ना, वहां तो हाई लेवल का जोश चाहिए, हाउ द जोश। देखा है आपने उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जो मूवी आई थी उरी घटना पे? तो हाउ द जोश, जोश कितना है आपके अंदर, ये जोश भरने के लिए उस प्रकार का जोश भी होना चाहिए, उस प्रकार रजोगुण की प्रवृत्ति भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो सेनापति होते हैं, अध्यक्ष, सेनाओं के अध्यक्ष होते हैं, युद्ध विभाग के अध्यक्ष होते हैं, ये मध्यम रजोगुणी के अंतर्गत माने जाते हैं, ठीक है। युद्ध करना है, युद्ध के लिए प्रेरित करना है, किसी को उकसाना है, तो आपके लिए रजोगुणी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये छठे नंबर में बता दिया कि जो मध्यम रजोगुणी होते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, वो बताया। अब आगे सातवें में कह रहे हैं, गंधर्वा
गुह्यका यक्षा विबुधानुचराश्च ये तथैवा अप्सरसः सर्वा राजसी सुतमा गतिः। क्या कहा देखिए, गंधर्वा, गुह्यका, यक्षा, कुछ नाम आपको ना, आप देखिए संस्कृत को ध्यान सुनिए पहले आप, विशेष एकाग्रता रखते हुए सुनिए ध्यान से, और पुस्तक आप सबके सामने है, उस एक एक पंक्ति को देखिए, समझिए कि कौन कौन से शब्द आपके परिचित हैं। संस्कृत में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारा शब्द हमारे लिए अपरिचित हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कुछ शब्द हिंदी से मिलते जुलते होते हैं और जिनका हम व्यवहार काल में प्रयोग भी करते रहते हैं। तो आपको संस्कृत पढ़ते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम इसमें से किस शब्द से परिचित हैं। ठीक है, गंधर्व आपने नाम सुना ही होगा, उससे आप परिचित हैं। गुह्यका, ये थोड़ा आपके लिए नया हो सकता है, ठीक है, इसको हम बताएंगे आपको। यक्ष नाम आपने सुना ही है, अभी हम कठोपनिषद में हम पढ़ रहे थे ना, यक्ष की कहानी, केनोपनिषद में यक्ष नाम था, इंद्र नाम के थे, यक्ष, इंद्र और अग्नि, वायु। यक्ष कौन था? हाँ जी, यक्ष कौन था केनोपनिषद में? यक्ष था, यक्ष ईश्वर का नाम। आत्मा। नहीं नहीं, आत्मा तो इंद्र है, यक्ष था ईश्वर, ठीक है, ईश्वर को यक्ष कहा गया वहां पे। आगे है विबुधानुचराश्च ये, ठीक है, तथैव अप्सरसः सर्वा राजसी सुतमाः गति। ये बता रहे हैं कि जो उत्तम रजोगुणी है, अभी पीछे चर्चा हमारी चली मध्यम रजोगुणी, ध्यान दीजिए पीछे का प्रसंग आपको ध्यान होना चाहिए और आगे का भी आपको रखना है ध्यान। छठे नंबर श्लोक में मध्यम रजोगुणी की क्या स्थिति होती है वो बताया। सातवें नंबर के श्लोक में बता रहे हैं कि जो उत्तम रजोगुणी है, मध्यम से थोड़ा और अच्छा, उनकी क्या स्थिति होती है वो बता रहे हैं कि वो गंधर्व बनते हैं। गंधर्व का मतलब गाने वाले, ठीक है ना। गंधर्व एक पहले के समय में ना एक गंधर्व नाम की जाति भी होती थी, मतलब उस जाति का काम ही था गाना बजाना, ठीक है। वो पूरी एक, जैसे आज हम मतलब कहते हैं एक बॉलीवुड है ना, तो बॉलीवुड नाम लेते क्या भाई, नाचने गाने वाले, है ना, यही तो बोलते हैं ना, यही लोग होते हैं। तो मतलब ये तो चलो खैर आज के हिसाब से है, पर एक समय में एक गंधर्व नाम की जाति हुआ करती थी। उस जाति के सभी लोग, है ना, गाने बजाने में एक्सपर्ट होते थे, उनका काम ही वही था, उनका पूरा मतलब आप प्रोफेशन था उनका वो, ठीक है। तो गंधर्व जाति में आपका जन्म होगा अगर आप उत्तम रजोगुणी वाले बनेंगे, अगर उत्तम रजोगुणी वाली स्वभाव आपके होंगे तो आप गंधर्व जाति में उत्पन्न होंगे। और अब देखिए, अब उस हिसाब से देखा जाए तो आज जितने भी लोग हैं ना, ये संगीतकार हैं, गाने बजाने वाले, है ना, और ये एक्टिंग करने वाले, सब वही उत्तम रजोगुणी में आएंगे ये, ठीक है, मध्यम उत्तम में दोनों में आ जाएंगे। और गुह्यक वादित्र बजाने हारे, हीरो वादित्र, हीरोइन जो, हीरो हीरोइन। हाँ वही गाने बजाने एक्टिंग करने वाले, आ जाएंगे सब उसमें। गुह्यक वादित्र बजाने हारे, है ना, वादित्र मतलब ये क्या होता है ये, वादित्र मतलब ये हारमोनियम आदि बजाने वाले, म्यूजिक म्यूजिक सिस्टम को बजाने वाले जो लोग होते हैं। कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, कोई तबला है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई बांसुरी बजा रहा है, हारमोनियम बजाने वाले होते हैं। आजकल ऑर्केस्ट्रा में वो सब आ गया है सब, हारमोनियम का जमाना खत्म, अब तो बस बटन दबाओ और खूब ध्वनियाँ निकलती है उसमें से। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वो होता है, उसका नाम कुछ है। तो इस प्रकार के बजाने वाले लोग। सर हाँ जी, कैसियो होते हैं, कैशियो, कैसियो। कैशियो, कैशियो, हाँ, हाँ जी, हाँ जी, कैशियो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कैशियो होते हैं। उसमें से पक्षियों की भी आवाज आ जाते हैं, ठीक है ना, शेर की दहाड़ भी आ जाती है, सब रिकॉर्डेड होता है, बटन दबाओ हो जाता है सारा। तो ये सब कुछ बजाने वाले यक्ष धनाढ्य विद्वानों के सेवक, ठीक है, जो धनी लोग, विद्वान धनी है उनके सेवक और विद्वानों के सेवक दोनों अलग अलग है, मिक्स मत कीजिएगा इसको। धनाढ्य विद्वान नहीं है, धनाढ्य अलग है, विद्वान अलग है। धनाढ्यों के सेवक बनते हैं और विद्वानों के सेवक बनते हैं ना। ऐसे जो उत्तम रजोगुणी वाला जो व्यक्ति है, वो ऐसे लोगों के यहाँ सेवा का कार्य करने वाला हो जाता है, बनता है।
और अप्सरा, अप्सरा बन सकता है, ठीक है? अर्थात उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं। तो जिसको उत्तम रूप वाली स्त्री बनना हो, जिसको इच्छा हो कि भाई हम अगले जन्म में अप्सरा बनना चाहते हैं, ठीक है? लोग हमको चाहें, अधिक से अधिक हमारी प्रशंसा करें, ठीक है? हमारे फॉलोअर बहुत अधिक हों, तो ऐसा अगर आप में से किसी की इच्छा हो, तो आप उत्तम रजोगुण वाला काम कर सकते हैं, ठीक है? इसको अंडरलाइन कर लीजिए। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर उत्तम रूप वाली स्त्री आप बनना चाहते हैं, तो ये उत्तम रजोगुण की स्थिति वाला कर्म आपको करना पड़ेगा, तो भगवान आपको ऐसा बना देगा, ठीक है? तो ये मनु महाराज ने 7 नंबर में श्लोक में कह दिया। अब कहते हैं कि अब देखिए ये जो उत्तम रजोगुणी का एक देखिए छोटा सा स्वरूप है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक बात आपको समझना है कि अभी इस मनुस्मृति के श्लोक में जितने भी ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई उत्तम रजोगुणी अगर आप होंगे तो आपका ऐसा-ऐसा जन्म होगा। ये एक बहुत अल्प संक्षेप में ये बात कही गई है, अभी और इसके विभाग हो सकते हैं, वो भगवान जानता है। लेकिन मनु महाराज ने एक समझने के लिए कि भाई ऐसे-ऐसे हम कैटेगरी में जा सकते हैं, उसको समझाने के लिए कहा है यहाँ पे। मतलब इतना मत समझिएगा कि बस जितना लिखा है उतना ही होगा। अगर आप उत्तम रजोगुणी हैं तो हो सकता है और भी किसी कैटेगरी में आप जा सकते हैं, उससे मिलता-जुलता, ठीक है? एक ये विभाग बता दिया। आगे कहते हैं तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिकाः गणाः नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्विकी गतिः। अब देखिए सात्विक स्थिति की जो सबसे प्रथम चरण है, जो प्रथम अवस्था है, उस अवस्था में यदि आप हैं, तो आपकी क्या गति होने वाली है वो बता रहे हैं 8वें में। क्या है? तापसा यतयो विप्रा ये च वैमानिका गणाः नक्षत्राणि च दैत्याश्च प्रथमा सात्विकी गतिः। कौन सी सात्विक गति? प्रथमा। पंक्ति को ध्यान से सुनिए। कौन सी गति? प्रथमा गति। कौन सी? सात्विक। प्रथमा सात्विकी गति। अब इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप सात्विक स्थिति की प्रथम अवस्था में हैं, ठीक है? यानी अभी आप मध्यम नहीं हैं, अभी आप उत्तम भी नहीं हैं, सबसे प्रथम चरण में आप खड़े हैं। सात्विक स्थिति में सबसे प्रथम चरण में आप खड़े हैं। तो उस स्थिति में आपकी गति किस प्रकार की होगी वो बता रहे हैं कि जो तपस्वी यति अर्थात सन्यासी, वेद पाठी, विमान को चलाने वाला, ज्योतिषी और दैत्य अर्थात देह पोषक, दैत्य का मतलब यहाँ कोई खराब राक्षस नहीं है, यहाँ पे देह पोषक का मतलब होता है अपने शरीर को प्रधान मान करके उसी के लिए सब कुछ करने वाला व्यक्ति, या दूसरों के शरीर की रक्षा करने वाला भी हो सकता है। पोषक का मतलब क्या होता है? उसका पालन पोषण करने वाला। तो अपना भी हो सकता है, दूसरों का भी हो सकता है, ठीक है? तो तपस्वी की कैटेगरी आपको प्राप्त हो सकती है अगर आप प्रथम चरण में हैं सात्विक के। और दूसरी कैटेगरी आपकी सन्यासी भी हो सकती है आपकी, थोड़ी-सी उन्नति करके। वेद पाठी आप बन सकते हैं, वेद का पाठ करने वाले। ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्युजम् होतारम रत्नधातमम्। वेद पाठी आप बन सकते हैं, बिल्कुल। और एक कैटेगरी आपकी बनेगी विमान के चलाने वाले, इस कैटेगरी में भी आप जा सकते हैं। जैसे आजकल के ये बनते हैं ना पायलट वायलट, है ना? विमान चालक होते हैं। और ज्योतिषी आप बन सकते हैं। अगर आप प्रथम स्थिति में हैं सात्विक में, ज्योतिषी आप बनने के चांस हैं आपके। ये तो वैसा है ना कि जैसे कि वो सड़क पर बैठे हुए आपने देखा होगा ना, वो हाथ देखते हैं, हाथ देख करके बताते हैं कि आपकी तो ये महादशा चल रही है, शनि आप पर हावी है, राहु थोड़ा नीचे है और बृहस्पति थोड़ा ऊपर है। विवाह का योग है, लेकिन शनि लड़का और लड़की के बीच में बैठा हुआ है, विवाह नहीं होने दे रहा है, ठीक है? और अच्छी नौकरी का योग तो है, लेकिन बृहस्पति बैठा हुआ है बीच में, है ना? ये सारा कुछ चलता रहता है, तंत्र मंत्र। तो ये तो खैर वो एक अलग चीज है, वो स्वामी जी ने उसको मना किया हुआ है कि फलों की विद्या झूठी है। और ये जो ज्योतिष में जो गणित विद्या है, तारों की गति, सूर्य की गति, पृथ्वी की गति,
प्राप्ति, इनकी गणना, काल की गणना, ये सब स्वामी दयानंद जी ने लिखा है कि जो गणित विद्या है, जो मैथमेटिक्स है ज्योतिष का, वो तो सही है, लेकिन जो फल की लीला है वो कोप है, पाखंड है, ऐसा स्वामी जी ने कहा हुआ है। तो अब क्या है, इसमें ये बता रहे हैं कि एक तो वो ज्योतिष बन सकता है और दूसरा दैत्य, देह पोषक। देह का मतलब होता है शरीर और पोषक का मतलब होता है पालन करने वाला, पुष्ट करने वाला। तो मैं समझता हूँ कि ये देह पोषक को ना आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी लेके जाके देख सकते हैं, है ना? किसी के शरीर की पुष्टि करने वाला, वो भी हो सकता है कोई अच्छा सा वो क्या बोलते हैं उसको, वो जो दूसरों को बताते हैं ना क्या खाना है, क्या पीना है। हाँ, न्यूट्रिशनिस्ट जो जो होते हैं। हाँ, वैद हकीम और डाइटिशियन बॉडीगार्ड होता है। डाइटिशियन, ठीक है, हाँ डाइटिशियन। हाँ जी, बॉडी तो नहीं होगा। हाँ हाँ, वो भी सब चला जाएगा, उसी में सारे कवर हो जाएंगे। तो डाइटिशियन भी हो सकते हैं कि भाई वो दूसरों को बताते हैं कि भाई देखिए आपको ये खाना चाहिए। पहले वो आपके शरीर की परीक्षा करेंगे कि आपके शरीर की स्थिति क्या है ना? मतलब कितना आप स्वस्थ हैं, कितना रोगी हैं, उस हिसाब से फिर आपको गाइड करते हैं कि भाई आपको क्या खाना है भोजन में, सुबह क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, शाम को क्या खाना है। वो सारा एनालाइज करके फिर आपको बताते हैं। तो वो भी एक कैटेगरी हो सकता है। उनको प्रथम सत्व गुण के कर्म कहा जाता है, सन्यासी ठीक अलग है। है, यति अलग। सन्यासी जो साधु होते हैं, साधु यति, यति अलग है। ऋषि या यति, साधु। हाँ, साधु की कैटेगरी में आता है यति। यति का मतलब क्या होता है, या गतौ धातु उसमें ले लेंगे। तो गति के तीन अर्थ हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति, ठीक है। तो ज्ञान प्राप्ति करने कराने वाला भी यति हो सकता है ना। गतिशील, जो निरंतर गतिशील हो रहा है, वो भी यति हो सकता है। संस्कृत पढ़ने का ये लाभ है कि हम उसके शब्दों के धातु प्रत्यय से अर्थ निकाल लेते हैं, ठीक है। पवन जी, जी, कुछ पवन जी सन्यासी माइक, अपने हाँ जी, पवन जी क्या कह रहे हैं? माइक बंद हो गया, बोलिए। तो ये होता है कुछ कि सन्यासी अपने नाम से पहले यति लगाते हैं। कुछ सन्यासी देखे हैं, जैसे यति नरसिम्हा महाराज जी हैं। हाँ हाँ, वो तो एक टाइटल के रूप में हो गया, पर यहाँ यति के हम अर्थ विचार कर रहे हैं, वो तो टाइटल हो गया, जी ठीक है। जी जैसे कि मैं वही बता रहा हूँ ना कि यति का मतलब होता है ज्ञान देने लेने वाला भी हो सकता है। त्यागी आचार्य जो जी, व्यक्ति, यति को भी कहा गया है, रामायण में यति के नाम से पुकारा जाता है किसको? लक्ष्मण जी को। मैं वही तो कह रहा हूँ, नाम से यहाँ नाम की चर्चा नहीं हो रही है, नाम के अर्थ क्या है उस पर चर्चा कर रहे हैं हम। नाम तो कोई भी आप भी रख लो नाम, ठीक है। नाम तो आप भी रख सकते हैं ना, जैसे आपका मान लीजिए सुमन है, सुमन नाम है, तो आप लिख लीजिए अगले दिन से सुमन यति, ठीक है। लेकिन वो लक्ष्मण के लिए यति तो जति आया है आचार्य जी। लक्ष्मण के लिए तो जति आया है, जति शब्द, यति नहीं। यति है, वो लोगों ने बिगाड़ रखा है, जिसको जति कर दिया वैराग्य उसको। प्राप्त हो गए वो तो नहीं, जिसको वैराग्य प्राप्त हो जाता है। हाँ हाँ, वही है। तो ये हो गया यति, ठीक है। अब आगे बताएंगे मध्यम सात्विक गुण क्या होते हैं, वो बताएंगे। ब्रह्मा विश्व सृजो धर्मो महानव्यम, नव्य, क्या है, महान अव्यक्तम एवच उत्तमाम सात्विकीम, सात्विकी मेताम गतिर, गतिम आहुर मनीषिणः, ठीक है। नहीं, ये छूट गया क्या ऊपर? हाँ हाँ, हाँ हाँ, हाँ ठीक है, टूट गया नौवा। ठीक है, ठीक है, कर रहा हूँ। यजवान, यजवान ऋषयो देवा वेद ज्योतिषी वत्सराः पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी गति, ठीक है। मैं आराम से पढ़ रहा हूं ताकि आप उसको देखते हुए खुद भी बोल सके, ठीक है। तो आपको भी दोहराना है, मैं फिर से बोलता हूँ। यजवान ऋषयो देवा वेदा ज्योतिषी वत्सराः पितरश्चैव साध्याश्च द्वितीया सात्विकी गति, है ना। तो सात्विक जो गति है उसकी प्रथम अवस्था तो 8वें नंबर में बता दिया, 9वें नंबर में बता रहे हैं उसकी दूसरी गति, यानी प्रथम से थोड़ा सा और ऊपर, ठीक है। वो क्या बनता है व्यक्ति,
तो जो मध्यम सतोगुण वाले व्यक्ति होते हैं वे क्या बनते हैं? यज्ञकर्ता। यज्ञ को करने वाला व्यक्ति जो होता है वो मध्यम सतोगुणी होता है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, है ना, खुद भी करना और दूसरों से भी कराना, प्रचार करना उसका, सब आ जाएगा। और वेदार्थवित्, वेदों के अर्थों को जानने वाला, यानी कि उसने वेद मंत्र तो पढ़ लिया, उसके अर्थों को भी जानता है वो, उसको हम मध्यम सतोगुणी स्थिति में ले लेंगे। और विद्वान बनता है वो, ठीक है, शास्त्रों का ज्ञाता, है ना, वेद दर्शन उपनिषद ये सब व्याकरण आदि ग्रंथों को पढ़ करके जो पढ़ाता है वो मध्यम सतोगुणी की स्थिति में वो आएगा। ठीक, हाँ, मध्यम सतोगुणी वाला जो व्यक्ति होगा वो वेदार्थ को जानने वाला होगा, विद्वान हो सकता है, वेद विद्युत आदि इन सब को जानने वाला, विद्युत के गुण कर्म, ठीक है, वेद से बहुत सारी चीजें होती हैं, तो जानता है वो, जान करके उससे विशेष उपकार लेने वाला। जैसे देखिए आज व्यक्ति मध्यम सतोगुण वाली स्थिति वाला जो व्यक्ति है वो करता है, वो विचार सकता है। काल विद्या के ज्ञाता, काल विद्या के ज्ञाता, काल की विद्या यानी कि समय, ठीक है ना, उस विद्या को जानने वाला भी व्यक्ति कौन सा होता है? मध्यम सतोगुणी होता है। काल का मतलब ये होता है कि समय को जान करके उसके अनुसार व्यवहार करने वाला। और जैसे कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना, विश्लेषक होते हैं जो पुरानी चीजों को देखते हैं, वो वे पहले के पुराने काल में, प्राचीन काल में क्या क्या हुआ था उसका अन्वेषण करते हैं और उससे कई सारी चीजें निकाल लेते हैं, है ना। भविष्य को मतलब एक प्रकार से भविष्य की योजनाओं को बनाने के लिए हमें पुराने समय का अन्वेषण करना पड़ता है कई बार, ठीक है ना, तो उसके आधार पर हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। तो ये भी चीज उसमें आ जाएगा। ये जो काल विद्या के अन्वेषण करने वाले हैं, पुरातत्व यानी पुरानी चीजों का, उससे बहुत सारी चीजों को जान लेते हैं वो, पिछले सृष्टि की उत्पत्ति, है ना, सृष्टि का निर्माण, उसकी स्थितियों को जाना जाता है। उनके अन्वेषण से ये सारे कैटेगरी है ये काल विद्या के ज्ञाता। रक्षक, रक्षक कोई हो सकता है छत्री के रूप में, मान के चलिए थोड़ा सा रक्षक, इसमें कुछ रजोगुण भी रहेगा, पर रक्षक का मतलब क्या होता है? रक्षा करने वाला, दूसरों की रक्षा करने वाला व्यक्ति जो होगा वो इस कैटेगरी में आएगा। ज्ञानी, ज्ञान, ज्ञानवान पुरुष। अब ज्ञान भी चूंकि कई सारे विषय के होते हैं, है ना, वो ज्ञानी पुरुष आयुर्वेद का भी ज्ञानी हो सकता है, भूगर्भ विद्या के भी, भूगर्भ विद्या का ज्ञानी हो सकता है, अध्यात्म का ज्ञानी हो सकता है, ठीक है ना। जितने सारे क्षेत्र हैं वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे। ज्ञानी का मतलब यहाँ ये नहीं केवल बस यही वेद का जानने वाला, वेद से अतिरिक्त भी जो बात विद्याएं हैं उसको जानने वाला व्यक्ति। साध्य कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। यानी जो मध्यम सतोगुणी वाला व्यक्ति है वो अध्यापक, है ना, अध्यापक की कैटेगरी में जाएगा वो। अब अध्यापक के भी कई विभाग हैं, है ना, उसमें भी कई विभाग हो जाएंगे। वो कौन सा अध्यापक है? लोक विद्या का अध्यापक है, अध्यात्म विद्या का अध्यापक है, ब्रह्म विद्या का अध्यापक है, ठीक है ना। अध्यापक तो बहुत सारे होते हैं। आर्मी वालों को जो ट्रेनिंग देते हैं वो भी तो अध्यापक हैं। अच्छा, बम बनाने की जो ट्रेनिंग देते हैं वो अध्यापक हैं या नहीं है? वो भी तो हैं। एक चोर को चोरी सिखाने वाला जो व्यक्ति है वो भी तो अध्यापक है। वही डाका कैसे डालना है, कैसे ट्रेन में दूसरों की जेबें काटनी है, मोबाइल कैसे हाथ मार लेना है, ठीक है, वो ट्रिक बताते हैं। BMW चोरी करनी है तो कैसे चोरी करनी है, लॉकर तोड़ करके और लेके चले जाते हैं, फरार हो जाते हैं। ये सब अध्यापक तो सभी हैं, लेकिन इसके अनेक कैटेगरी बन जाएंगे, वो आप विचार लीजिए, ठीक है। अच्छी चीजों को सिखाने वाला भी हो सकता है, बुरी चीजों को सिखाने वाला भी हो सकता है। देश समाज राष्ट्र के कल्याण के लिए अच्छी बातों को सिखाने वाला, और देश समाज राष्ट्र की अवनति के लिए कुछ ऐसी बातों को सिखाने वाला भी अध्यापक ही है वो, लेकिन वो गलत है।
तो अध्यापक यहाँ पे कह दिया है, पर ये सत्वगुण की अवस्था है, तो यहाँ तो अच्छा वाला लिया जाएगा। इस प्रकार के वो जन्म पाते हैं। अब आगे कहते हैं 10वें में, ब्रह्मा विश्व सृजो धर्मो नव्य व्यक्तमेव च उत्तमां सात्विकीं एतां गतिमाहुर मनीषिणः। कि जो उत्तम सत्वगुण वाले व्यक्ति होते हैं वे क्या करते हैं, वे ब्रह्मा सब वेदों के वेत्ता, सबसे उत्तम वाले की बात चल रही है, सभी वेदों के वेत्ता। वेत्ता का मतलब होता है जानने वाला। और कौन सा ज्ञान, लिख लीजिए, शब्द अर्थ और संबंध को जानने वाला जो व्यक्ति होता है उसको ब्रह्मा यानी कि वेदों का वेत्ता कहा जाता है। जो शब्द को भी जानता है, उस शब्द के अर्थ को भी जानता है और उसके रिलेशन को भी जानता है, यानी उस शब्द के अर्थ का संबंध किस पदार्थ के साथ है। ठीक है। और स्वामी दयानंद जी उसी को वेद का ज्ञानी मानते हैं, जो वेद मंत्रों के अर्थों को भी जानता है और उसके संबंधों को भी जानता है। ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों से कह रहा हूं मैं, ठीक है। कई बार इसको लेकर के मन में भ्रांति होती है, भ्रांति को निकाल फेंकिए कि केवल जो वेद पाठी है, वेद को केवल पढ़ रहा है, पाठ मात्र कर रहा है, वो वेद का ज्ञाता नहीं है, वो तो तोता रटंत है। वो सारे वेद कंठस्थ हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, सारा वेद जानता है वो, लेकिन अर्थ नहीं जानता है वो। तो उसका याद किया हुआ न किया हुआ बराबर है वो, ठीक है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है, उसने जो पुरुषार्थ करके जो उसने वेद कंठस्थ किए हैं, उसकी मेहनत है, उसकी तो प्रशंसा हम करेंगे, लेकिन वो पूर्णता को प्राप्त नहीं है अभी। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना एक बार कि किसी वेद पाठी बच्चे से हमने पूछा, वो हमारे सामने ही वो वेद पाठ कर रहा था, हमने पूछा कि भाई गायत्री मंत्र का अर्थ जानते हो? नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? हमें अर्थ बताया नहीं जाता। हमें तो केवल बस पाठ कराया जाता है और हमको कर्म कांड करना है, जा करके धंधा व्यापार करेंगे और क्या करेंगे, यही करेंगे, किसी मंदिर में किसी कहीं भी जा करके दूसरों को सिखाएंगे वेद पाठ कर, लेकिन अर्थ नहीं जानते वो। वेद मंत्र बोलना और उसके अर्थों को न जानना ऐसा ही है जैसे कि मैं, अभी दिवाली आ रही है तो मैं आपसे कहूं कि मोतीचूर के लड्डू, ये तो शब्द है ना, लेकिन आप मोतीचूर के लड्डू मैंने बोला, इसका मतलब क्या है भाई? आप यही कहना, आप कहेंगे ना भाई आचार्य जी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये कि मोतीचूर के लड्डू खाना है या उसको बनवाना है या देना है किसी को। तो हमको उस शब्द से मतलब ज्यादा नहीं होता है, शब्द से हमें उस पदार्थ का ज्ञान होता है और उस पदार्थ से कुछ व्यवहार हम करना चाहते हैं। ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने गायत्री मंत्र बोला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासो यद् भद्रं तन्नासु, लेकिन अर्थ नहीं पता है, तो बोलते रहिए पूरा जीवन, क्या होता है उससे। इसलिए अर्थ, तो ये सब क्या है, उसके लिए कहा ब्रह्मा सब वेदों का वेत्ता, विश्व सृज सब सृष्टि क्रम विद्या को जानकर विविध विमान आदि यानों को बनाने हारे, धार्मिक सर्वोत्तम बुद्धि युक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृति वशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं। एक तो ब्रह्मा वेदों का वेत्ता बनता है, विश्व सृज, विश्व सृज का मतलब ये नहीं कि संसार को बनाता है वो, विश्व सृज का मतलब यहाँ पर ये है कि सब सृष्टि क्रम विद्या को जान करके, सृष्टि की जो ये जो विद्या है, सृष्टि विद्या है, सृष्टि कैसे बनती है, इसकी क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से मटेरियल इसमें प्रयोग हुए हैं, इन सब को जान करके उससे क्या लाभ लेता है, विविध विमान आदि यानों को बनाने हारे, यानी तरह तरह की चीजों का आविष्कार करने वाला व्यक्ति। ठीक है भाई, अग्नि के गुण हमने जान लिए, अग्नि से क्या क्या बन सकता है, अग्नि से हम क्या क्या लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर हम मोटे रूप में उदाहरण देखें तो हमारे पास लकड़ी है, तो लकड़ी से हम मेज भी बना सकते हैं, कुर्सी भी बना सकते हैं, बेड भी बना सकते हैं, अलमारी भी बना सकते हैं, है ना। और लकड़ी के तो घर भी तो बनते हैं ना। कहाँ होते हैं लकड़ी के घर? लकड़ी घर कहाँ होते हैं अरुण जी? जापान। हाँ, जापान में। ठीक है। तो लकड़ी, जैसे हमने एक मोटा अमेरिका में भी लकड़ी के ही बने यहाँ पे होते हैं। बर्फ ज्यादा गिरती है ना, यहाँ वहाँ पे अमेरिका में भी ज्यादा यहाँ मकान लकड़ी के ही है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं कह रहा हूँ, मतलब मोटा उदाहरण दिया आपको कि किसी एक चीज को
लकड़ी आपके समक्ष है, लेकिन अगर आप उस लकड़ी की विद्या को जानते हैं कि उस लकड़ी से क्या-क्या चीज़ें बन सकती हैं, तो आप अनेक चीज़ों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है? वैसे ही जैसे मैंने आपको एक बार उदाहरण दिया था कि भई हमारे घर में आटा है, आटे से हम पराठे भी बना लेते हैं, पूड़ी बना लेते हैं, रोटी बना लेते हैं, लड्डू बना लेते हैं, पता नहीं क्या-क्या, बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं। अब सब माताएँ बैठी हैं, उनको पता है, अभी दिवाली में क्या-क्या बनाना है, पहले से लिस्ट तैयार हो रहा होगा, तो ये चीज़ बनानी है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बेसन है, तो बेसन से क्या-क्या चीज़ें बनी। तो ये प्रकृति के जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों के गुणकर्म स्वभाव को जान करके और उससे क्या-क्या संभावनाएँ हो सकती हैं, उसको जानने वाला व्यक्ति। ये कौन है? सात्विक उत्तम गुणी, ठीक है? और धार्मिक होता है, सबसे पहले तो वो धार्मिकता उसके अंदर होगी, धार्मिक होगा वो और सर्वोत्तम बुद्धि से संपन्न होगा, उसके पास बुद्धि भी अच्छी क्वालिटी की होगी, ठीक है? अव्यक्त के जन्म और प्रकृति वशित्व सिद्धि को प्राप्त होते हैं। जन्म के रहस्यों को जानने वाला भी होगा वो और प्रकृति वशित्व का मतलब यहाँ समझ में आ रहा है कि प्रकृति पर या प्रकृति के पदार्थों पर विजय प्राप्त करने वाला है ना, यानी प्रकृति के जो प्राकृतिक जो पदार्थ हैं उनसे प्रभावित न होने वाला, ऐसा भी एक कैटेगरी यहाँ बनेगी, ठीक है? तो ऐसे जो लोग होते हैं वो प्रकृति वशित्व को प्राप्त कर लेते हैं, उस चीज को अच्छी तरह से जानने वाला, जो इंद्रियों के वश होकर, आगे बता रहे हैं, इंद्रियाणाम प्रसंगेन धर्मस्या सेवनेन च पापान संयाति संसारान विद्वांसो नराधमा, कि जो व्यक्ति इंद्रियों के वश में होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म करने वाला जो अविद्वान है, वे मनुष्यों में नीच जन्म, बुरे बुरे दुख रूप जन्म को पाते हैं, ठीक है? तो इंद्रियों के वशीभूत हो करके इंद्रियों का गुलाम बन करके, उनका दास बन करके जो व्यवहार करता है, वो अनेक विषयों में ऐसे गति करता हुआ अपने जीवन को व्यर्थ में गंवाता है, धर्म को छोड़ बैठता है और अधर्म को करने लग जाता है। इंद्रियों का स्वभाव क्या होता है भाई, थोड़ा ये भी कर लें, वो भी कर लें, ये भी देख लें, वो भी सुन लें, ठीक है? तो मन होता है, मन गुलाम बन जाता है इंद्रियों का और आत्मा उसका गुलाम बन जाता है मन का। तो इस प्रकार सत्व रज और तमोगुण से युक्त वेग से जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है, उस को उसी उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। तो ये जो भी चर्चा अभी की गई उसके बारे में बता रहे हैं कि सत्व रज तम से युक्त जिस जिस प्रकार का आप और हम कर्म करेंगे, उसका फल भी उसी उसी प्रकार से प्राप्त होगा, उसी उसी कैटेगरी में हम जाएंगे। प्रतिभा जी माइक बंद कर लीजिए। जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात सब गुणों के स्वभावों में न फंसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें। क्या कह रहे हैं ये कि जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत का मतलब होता है इन सत्व रज और तम के गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, उनका इससे कोई मतलब नहीं होता, इनसे कोई संपर्क ही नहीं होता, और सब गुणों के स्वभावों में न फंसकर महायोगी, यानी एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अभी मुक्त नहीं हुआ है वो, लेकिन वो जीवन मुक्त हो चुका है। नोट कर लीजिए, एक होता है मुक्त और एक होता है जीवन मुक्त, दोनों में अंतर है, इसको क्लियर कर लीजिए। अभी आज हम इसको पूरा कर लेंगे, ध्यान हो सकता है आज न भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, इस प्रसंग को आज समाप्त करते हैं। एक होता है मुक्त और एक होता है जीवन मुक्त। मुक्त वो होता है जो शरीर और शरीर के बंधनों से, प्रकृति के बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया, ठीक है, ईश्वर के अब सानिध्य में चला गया, वो आनंद में मस्त है। और एक होता है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त वो होता है जो अभी शरीर में है, अभी छूटा नहीं है, लेकिन उसके अंदर के जो कार्य हैं, अविद्या आदि जो उसके अंदर दोष थे वो समाप्त हो चुके हैं, बुरे संस्कार खत्म हो चुके हैं। अभी देखिए हमारी चर्चाएं चलती रहती हैं, लोग क्या करते हैं पता है, कर्म फल को और अविद्या को एक करके आकलन करते हैं, जबकि दोनों एक नहीं, अलग अलग है।
कर्म फल जो होता है वो हमारे शेष कर्माशय होते हैं जिनको हमको भोगना ही पड़ता है। और अविद्या एक अलग चीज है। कर्म फल को आप समाप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो अनादि काल से आ रहा है, वो खत्म ही नहीं होता वो। लेकिन अविद्या को हम खत्म कर सकते हैं। तो भगवान ने ये कहा है कि तुमको कर्म फल को खत्म करने की जरूरत नहीं है, तुम अविद्या खत्म करो। अविद्या खत्म कर दो तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, कहानी खत्म। फिर मोक्ष में वापस आकर के फिर भोग लेना जो बचा हुआ है, ठीक है ना। तो फिर नहीं करोगे, ऐसे चलता रहता है, वो कभी भी सिलसिला खत्म नहीं होता कि सारे हमारे कर्म फल खत्म हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। अविद्या हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो अविद्या को खत्म कर चुका है, जिसकी अविद्या नष्ट हो चुकी है ना। जैसे कि योग दर्शन में लिखा है ना, अविद्या स्मिता राग द्वेषा विनिवेशा पंच क्लेशा, ये पांचों क्लेश आपके खत्म हो गए तो आप जीवन मुक्त हो जाएंगे। जीवन मुक्त का मतलब ये होता है कि अब उसका जब शरीर छूटेगा तो वो अब मुक्ति में चला जाएगा, यानी अब बिल्कुल अंतिम स्टेज पे खड़ा है। जैसे कि अभी हम नवम समोल्लास के अंतिम स्टेज पे खड़े हैं कि नवम समोल्लास अब खत्म होने जा रहा है, यानी खत्म हो गया ये। बस वही स्थिति जीवन मुक्त की होती है कि अंतिम पड़ाव पर वो खड़ा होता है, शरीर नष्ट, मुक्ति गया, ठीक है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो इन गुणों के स्वभावों में न फंसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करता है, क्योंकि योग चित्तवृत्ति निरोध तदा दृष्टो स्वरूपे अवस्थानम, ये समाधि पाद का सूत्र है योग दर्शन में। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्व गुण युक्त हो पश्चात उसका भी निरोध करके एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्म युक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त को ठहरा देता है। उस निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को जो रोक देता है उसकी जीवन मुक्त अवस्था होती है, ठीक है। यानी रजोगुण और तमोगुण इन कर्मों से, इस प्रकार के कर्मों से अपने आप को रोक लेना और केवल परमात्मा में अपने मन को लगा देना, ठीक है। और परमात्मा में मन तक लगेगा जब चित्त एकाग्र और निर्मुग्ध होता है कार्यों से अलग होंगे, और इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसा कोई कहे कि नहीं जी हमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, करेंगे तो होगा। होता और निरुद्ध होता है, ठीक है। निरुद्ध का मतलब सभी वृत्तियों का निरुद्ध हो जाता है, तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति हो जाती है। यही है असंप्रज्ञा समाधि की स्थिति है। तो सभी वृत्तियों का निरोध हो गया, अब उसका चित्त चंचल नहीं है, चित्त शांत हो गया है, पवित्र हो गया है, और उसने लंबे काल तक साधना की है, ईश्वर का अभ्यास किया है, उसकी स्थिति अब परमात्मा में स्थित हो जाती है। यानी अब वो समाधि में बैठेगा तो परमात्मा का साक्षात्कार करने लगता है अंदर ही, आत्मा के अंदर। इत्यादि साधन मुक्ति के लिए करें। इत्यादि का मतलब जितने भी इस नवम समोल्लास में चर्चाएं की गई हैं, तो जो भी ईश्वर प्राप्ति के लिए जो बातें हैं उसका अभ्यास करें। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। मनुष्य का जन्म क्यों हुआ? लोग कहते हैं ना कई बार कि भगवान ने भेजा क्यों संसार में, इसीलिए भेजा है कि अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। इस संसार में जो आप आए हो तो तीन प्रकार के दुख हैं। कौन कौन से? पहला आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी पीड़ा का होना, और दूसरा आदि भौतिक दूसरे प्राणियों से दुखी होना। दूसरे प्राणियों से मतलब कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई पशु पक्षी मनुष्य भी होते हैं परेशान करने वाले। कई बार घर में भी तो होता है ना, घर में भी तो हम सदस्यों से परेशान होते हैं ना। कोई व्यक्ति हम कुछ करना चाह रहे हो हमें करने नहीं देता, हम बैठते हैं ईश्वर की उपासना में आंख बंद करके, वो कहता नहीं घंटी बजाओ, नहीं कहता नहीं आरती जलाओ, है ना। तो ऐसे भी लोग जो परेशान करने वाले होते हैं वो भी एक आदि भौतिक दुखों में गिना जाता है। आधि दैविक जो अतिवृष्टि, अतिवृष्टि का मतलब होता है अति वर्षा, खूब बारिश होना, और अति ताप, खूब भयंकर गर्मी जब होती है मई जून में, वो भी दुख है। अति शीत, अब देखिए शीत ऋतु आने वाली है, अभी नवंबर शुरू हो गया, आज तारीख कितना है? 9। अभी सर्दी आई नहीं, बहुत विलंब हो गया इसको। अभी ये जनवरी और दिसंबर में जो सर्दी पड़ती है तो रजाई में पैर भी गर्म नहीं होते हमारे, वो भी दुख है। मन इंद्रियों की चंचलता से होता है। इस त्रिविध दुख को छुड़ाकर मुक्ति को प्राप्त कर लेना अत्यंत पुरुषार्थ का कार्य है, आसान नहीं है।
बहुत मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए, बहुत सिर लड़ाने पड़ते हैं दीवारों में, है ना? तो इतना सारा मेहनत करके तब जाकर के सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करता है व्यक्ति। ये बताइए कि आईएएस, आईपीएस बनना आसान है? कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पढ़ाई करनी पड़ती है, कंपटीशन निकालना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, और वहां भी सिलेक्शन हो या ना हो। लेकिन एक बात का भगवान तो गारंटी देता है कि अगर आप मेहनत करोगे तो यहाँ कोई घूसखोरी नहीं चलती है, यहाँ कोई दलाली नहीं चलती है, परिणाम आपको मिलेगा। थोड़ा देर तो होगा लेकिन मिलेगा। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, ईमानदारी से काम करता है। इसके आगे आचार, अनाचार और भक्ष अभक्ष का विषय लिखेंगे। अब हम जो 10वां समोल्लास पढ़ेंगे उसमें आचार, अनाचार, आचार का मतलब होता है आचरण, और अनाचार का मतलब दुराचरण, और भक्ष का मतलब होता है क्या खाना चाहिए, और अभक्ष का मतलब होता है क्या नहीं खाना चाहिए। इसका विषय लिखेंगे। इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी निर्मिते सत्यार्थ प्रकाश सुभाषा विभूषिते विद्या अविद्या बंध मोक्ष विषय नवमः समोल्लासः संपूर्णः ईश्वर कृपया, है ना? तो ईश्वर का सबसे पहले धन्यवाद हम सभी करते हैं कि ईश्वर की कृपा, ईश्वर के सामर्थ्य से इस नवम समोल्लास को भी हमने पढ़ लिया और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, समझने को मिला। तो ऐसे ही ईश्वर की कृपा दृष्टि हम सब पर, ठीक है, हम सब पर निरंतर बनी रहे कि हम आगे भी वैदिक साहित्यों का अध्ययन करते रहें और कराते रहें। आचार्य भी स्वस्थ हो, आचार्य भी ठीक ठाक रहे तभी तो पढ़ाएगा, और पढ़ने वाले विद्यार्थी भी स्वस्थ हो। दोनों की भूमिका है। आचार्य रोगी हो जाए, बीमार पड़ जाए तो भी नहीं होगी, और विद्यार्थी बीमार हो जाए तो भी नहीं चलेगा। तो दोनों ही स्वस्थ हो, इसी के लिए हम बोलते हैं मंत्र ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इस मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हम और गुरु और शिष्य दोनों एक दूसरे के बल को बढ़ाएं, एक दूसरे के सामर्थ्य को बढ़ाएं। विद्यार्थी आचार्य के सामर्थ्य को बढ़ाए और आचार्य विद्यार्थी के उत्साह को बढ़ाता रहे। तो मैं तो जी आपके उत्साह को बढ़ाता ही रहता हूँ, ठीक है। समय समय पर आपका ध्यान आकर्षित करता रहता हूँ कि आप समय से आइए, है ना। अनुशासन जो हमारे कक्षा का है उसका पालन करिए ईमानदारी से, और नियमितता रखिए, और उत्साहवर्धन हम आपका आगे भी करते रहेंगे ताकि आप आगे और भी जो हम पाठ पढ़ाएंगे उसको भी आप पढ़ते रहें और अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते रहें। हमारा उद्देश्य पढ़ाने का क्या है या पढ़ने का, कि हम जीवन में आध्यात्मिक गति को प्राप्त करें, ये उद्देश्य है। बाकी सब तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा ही आप पढ़े होंगे, जो लौकिक पढ़ाई है, ठीक है ना, बड़ी बड़ी डिग्रियां होती हैं, ठीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उस डिग्री का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि ये विद्या ही अलग है, उससे बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। तो बस यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहे, और हम एक दूसरे के स्वास्थ्य को भी बढ़ाते रहें, कि ज्ञान विज्ञान को बढ़ाते हुए हम जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करें। यही हम सबकी ईश्वर से प्रार्थना है। और निश्चित रूप से जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं, ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, उस विषय में ईश्वर हमारी सहायता अवश्य करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है। तो विराम देते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं। ओ